बता देती हूँ कि जैसे हम आज मूलाधार की साधना करेंगे, रूट चक्रा की। आप सभी को पहले पता है मूलाधार चक्र कहाँ पर, जहां से हमारा मेरुदंड शुरू होता है, जो रीढ़ की हड्डी है ना हमारी मेरुदंड, उसका प्रभाव आगे भी है और पीछे बैक में भी है। तो मेरुदंड पर आपको कंसंट्रेट करना है जब मैं बोलूंगी, तो उस समय मेरुदंड का ख्याल रखना है। और मेरुदंड क्या है, रूट चक्रा क्या है, ये भी आपके सामने आएगा कि कैसे रूट चक्र की साधना से हमारे पाँव के नीचे, थाइज में, घुटनों में, नीचे नीचे जो भी प्रॉब्लम है वो सारी, और रूट चक्र पर अगर साधना सिद्ध हो जाती है, हर समय हमारे भीतर में एक एनर्जी लेवल चल रहा है। तो जिस समय वैसे वो हमारा नीचे की ओर जा रहा है, सभी जो सांसारिक जीव हैं एक साधक को छोड़कर बाकी सबकी जो एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर जाती है। लेकिन जब रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है तो नेचुरल जो हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन होता है, वो सहस्रार तक, ये जो क्राउन चक्रा है हमारा, तो वो हमारी जो ऊर्जा है फिर ऊपर की ओर जानी शुरू हो जाती है। और जब ऊपर की ओर जानी शुरू हो जाती है तो समझ लो सारी की सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और हमारे भीतर में एक दिव्य रसायन हर पल, एक दिव्य, जितने हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जितने जितने भी हमारी वेन्स हैं, जितने हमारे बॉडी में ग्लैंड हैं, उस ग्लैंड में जो अमृत रस बनना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि बॉडी नेचुरल हील करने लग जाती है। ये भक्तामर की हीलिंग साधना क्या है, अब ये लोगस से आपके लिए हीलिंग साधना बन जाएगा। जो लोगस की आराधना हम करेंगे विदाउट किसी भी टैबलेट के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर, धारा प्रवाह, बीच में आपका कनेक्शन ना टूटे, अगर आपको ये समझ आ जाएगा, कुछ नया जरूर है, लेकिन क्योंकि जो हम तो परंपरा से एक ही चीजों को सुनते चले आ रहे हैं तो उसी में हमारा रस, तो कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि रूट चक्रा क्या है, चक्र क्या प्रभाव करते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं। और जब चक्रों का जागरण हो जाता है तो भीतर में योग साधनाएं प्रकट होती हैं। हम अपने आप ही, हमारे जो रस हैं वो शुद्ध सात्विक संभावों से जुड़ने लगते हैं। धीरे धीरे क्रोध घटने लगता है, धीरे धीरे जो मान अहंकार होता, यानी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं हमारी, वो घटनी शुरू हो जाती हैं। और इस लोगस की साधना से, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से, तीर्थंकर भगवान की अनंत ऊर्जा से हमारा कनेक्शन चालू हो जाएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर वो सारी की सारी शक्ति हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत महसूस किया है। अब मैं अपनी ही बात आप सबको बता देती हूँ। 2024 में हमारा चातुर्मास था हैदराबाद। मेरे गले में गांठ हो गई थी, मैं सुबह उठी तो एकदम दर्द हो रहा था गले में। अभी कितनी नजदीक की बात है ये। तो मैं बड़े महाराज साहब के पास आई, मुझे एकदम तो मैं घबरा गई, डर लगा, क्योंकि जल्दी से यही पता चलता कि कोई भी गांठ हो जाए तो कैंसर, तो यही बात दिमाग में आती है। तो मैं एकदम बड़े महाराज साहब के पास आई और मैंने कहा मेरे गले में गांठ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा। तो इन्होंने कहा डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाऊंगी। दूसरे ही पल, एक पल के लिए जो चिंता आई, दूसरे ही पल एकदम दिमाग में आया, तुझे अपने तीर्थंकर परमात्मा की उस वाइब्रेशन पे, उन दिव्य तरंगों पर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो डॉक्टर नहीं। और उसी समय मैंने इस थ्रोट चक्रा पर लोगस की 5वीं गाथा की साधना करनी शुरू कर दी। यह आपके सामने भी आएगा। तो कितने दिन में मैं उसे चेक करती थी रोज, ऐसे गांठ मुझे बिल्कुल बाहर भी नजर आती थी यहाँ गले में। तो बिना किसी दवा के वो गांठ अपने आप ही ठीक हो गई। कोई मैंने डॉक्टर की दवा नहीं ली। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने, ये साध्वी विपुल जी बैठे, इनको भी गले में काफ़ी तकलीफ हो गई थी। कोई डॉक्टर की दवा भी काम नहीं कर रही थी। इसके मन में तो बार बार ये आता था कि मुझे कभी गले में कैंसर तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही लोगस की इस साधना के हमने बहुत अद्भुत परिणाम देखे, लोगों ने भी देखे हैं, जो जहाँ जहाँ भी इस साधना को। लेकिन वो तभी रिजल्ट मिलता है जब आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि जो केमिकल चेंज, हम फिजिकल चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन बार बार उस साधना को करके हमें केमिकल चेंज
हमारे रसायन चेंज हो जाएं, तो वो केमिकल चेंज की ये साधना है। इसलिए इसका नाम लोगस से रेकी साधना, कि रेकी मीन्स एक भावनात्मक रिश्ता, परमात्मा की उन दिव्य तरंगों से एक भावनात्मक प्रेम से भरकर वो रिश्ता हमें जोड़ना है। जब हम परमात्मा, कहीं कुछ गया नहीं है। जब आचार्य मानतू की बेड़ियां 48 ताले टूट सकते हैं, तब तो कोई तीर्थंकर भगवान नहीं थे। आचार्य मानतू ने इतनी गहरी साधना की, इतने भावना योगों से प्रेम से जुड़कर वो परमात्मा से जब जुड़े तो ताले टूट गए। तो ऐसी ही ये लोगस की शक्ति भी है कि जैसे जैसे हम तीर्थंकर परमात्मा से अपना कनेक्शन हर दिशा में जाकर जोड़ेंगे तो हमें वो प्राप्त होगा। सभी के नीचे आसन है ना, आसन पे बैठे हैं सभी। हो सके तो एक दूसरे को टच नहीं करना, आपको थोड़ा सा ऐसी अपनी पोजीशन बना लो। और देखो, मैं आपको बोलूंगी खड़े होने के लिए। पहले आपको पूर्व दिशा में अपना फेस करके, सभी दिशाओं का ज्ञान है यहाँ कौन सी दिशा है? ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, पता चल गया सबको ये दिशाएं हैं। तो जो मैं आपको बोलूंगी पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम और उत्तर दिशा, उसमें आपको फेस करना है। जो माताएं हमारी बहनें चेयर पे बैठे हैं, बहुत सावधानी से खड़े होना आप। अगर जिसके अंदर खड़े होने की शक्ति नहीं है, आपको लगे कि खड़े होने से चक्कर आएगा, तो आप बैठे रहकर कर सकते हैं। चेयर को मत हिलाना, दूसरों को डिस्टर्ब मत करना, बहुत आराम से सावधानी से जिसको खड़े होने का मन है वो खड़े हो जाएं, और नहीं तो आप बैठे रह सकते हैं। अभी कभी भी लोग आ रहे हैं, ये कुछ नहीं चलेगा। आप बहुत अभी से नहीं खड़े होना, जब मैं बोलूंगी तभी खड़े होना, जब मेरे पास से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तभी से खड़े होना है। तो आओ, पहले अपने मन, वचन और काया को शुद्ध करते हैं और अपने आप को शांत करते हैं। भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होना, जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि इतनी देर, क्योंकि ये 5-10 मिनट की साधना हम खड़े होकर सभी दिशाओं के जो द्वार खोलने हैं और वहां से जो एनर्जी लेनी है हमने, तो आपको जो मैं शब्द बोलूंगी आपको सिर्फ महसूस करना है कि जैसे हमने चाबी लगाई पूर्व दिशा में तो उसके द्वार खुले। जैसे सूर्य उदय होता है ना, जब मैं बोलूंगी आपको बीच में बोलूंगी, जैसे सर्कस की लाइट देखी आपने, इतनी बड़ी लाइट होती है। जब वो सर्कस की लाइट पूरे शहर में घूमती थी, पहले सर्कस होता था, तो जैसे एक पूरा फोकस, पूरी लाइट जैसे आ रही है, तो वो आपको अपने ऊपर महसूस करना, अनुभव। ये सारा जो संबंध है जो हम साधना करने जा रहे हैं, ये भावनात्मक संबंध है, विजुलाइज करना है आपको। अपनी भावना में वो सारे दृश्य तैयार करने हैं एकाग्र होकर। जो जो मैं बोलूंगी, जितना आप उस दृश्य से कनेक्ट होते जाएंगे, उतनी ही वो तरंगे आपके भीतर आती चले जाएंगे। तो आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद। अनुभव करेंगे मन शांत है। अपने मन को सूचना दीजिए, ये बहुत सीधा है, जो आप सूचना देंगे ये वैसा ही करने लग जाता है। तो मन को कहो, मन शांत है। आपका वचन, वाणी एकदम शांत। शांत होने का मतलब है आप भीतर से मौन हो गए हैं। काया में भी गहरी शांति महसूस कीजिए। 3 लंबे गहरे श्वास लीजिए। श्वास के लेने में जितना समय लगता है, छोड़ने में उससे डबल समय लगना चाहिए। श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास, श्वास को छोड़ दीजिए धीरे धीरे। अभी 3 बार ओंकार करेंगे
श्वास भरते हुए कोमलता से आंखें खोलकर आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूर्व दिशा में अपना फेस करेंगे। पूर्व दिशा में एकदम शांति से अपनी आंखों पर नियंत्रण रखें। एक दूसरे को नहीं देखना, अपनी दृष्टि में स्थिर हो जाएं। आप आजू बाजू किसी को मत देखना। अभी आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही आप जिस भी दिशा में घूमें उधर आंखें बंद करके ही खड़े होंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पूर्व दिशा के द्वार खोलने के लिए अनंत उपकारी गौतम स्वामी भगवान ने हमें जो चाबी दी है, उस चाबी का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेकर इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवन। प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि। पूर्व दिशा में 3 बार ये अद्भुत चाबी नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी पावन ऊर्जा, आपके दिव्य पुद्गल धर्म ऊर्जा आज भी विद्यमान है। आपने अनुभव करना है कि वो सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। मेरा अंतर्मन एकदम पावन हो गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। परमात्मा के शासन में सभी गणधर भगवंतों को नमन। आप भी एक बार साथ में बोलेंगे, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गणधर भगवंतों को नमन। समस्त केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, समस्त साधु साध्वी, सबको मेरा नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में
आपके पुण्य पुद्गल, धर्म पुद्गल, शुभ पुद्गल, उनको मैं नमन करते हूँ। हे प्रभु, मेरी साधना, मेरी आराधना सफल हो। आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैं अपना, सबका भला, कल्याण, मंगल कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अब आप अनुभव करेंगे पूर्व दिशा से अनंत शुभ पुद्गल, जैसे सूर्य की किरणें हैं, जैसे सूर्य उदय हुआ है। उगो विमलो भानु मम जीवन पभंग करो, ये सभी ने अनुभव करना है। उगो विमलो भानु मम जीवन पभंग करो। विमल भानु पूर्व दिशा में उदयमान हो चुके हैं और वो हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं। उन तरंगों को अपने भीतर में आते हुए देखिए। जीवन का सारा अंधकार मिट चुका है। रोग, शोक, जो भी अंधेरा बनकर साथ में चल रहे थे, परमात्मा के शुभ पुद्गलों को आते हुए अपने भीतर में महसूस कीजिए। प्रकाश की किरणें बनकर वो सारी शुभ तरंगे आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। 1 मिनट के लिए ऐसे अनुभव कीजिए। तीव्रता से आते हुए प्रकाश को, ये पूर्व दिशा का द्वार खुला है और सारे वो शुभ पुद्गल किरणें बनकर, तरंगे बनकर आपके रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। गहराई से अनुभव कीजिए, अनुभूति होगी। इस अनुभूति के साथ अब आप दक्षिण दिशा में आ जाएं। इधर फेस कर लीजिए। बिल्कुल मौन रहेंगे, अखंड मौन, आर्य मौन, भीतर भी मौन, बाहर भी मौन। अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल और नियंत्रण करते हुए दक्षिण दिशा से आती हुई शुभ किरणें आपको अनंत दक्षता प्रदान करेंगी। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके दिव्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल आज भी विद्यमान है। वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। परमात्मा के शासन में सभी गंधर्व भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा भाव भरा वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण को वंदन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना आपके चरणों में है। दक्षिण दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो मेरा आलंबन बन चुके हैं। हे प्रभु, कृपा करो, मेरी साधना, मेरी आराधना सफल हो। मैं स्वयं का और सबका
भला कल्याण मंगल कर सकूं। आपके चरणों में मेरी भाव भरी प्रार्थना है, इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। अब आप अनुभव करेंगे दक्षिण दिशा में एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत लाइट। जिस दिशा को हम सदैव ही नकारते आए हैं, वो दिशा के सारे शुभ पुद्गल आपको अनंत दक्षता प्रदान कर रहे हैं। हर कार्य में आप अनबैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस की साधना देने वाली ये दक्षिण दिशा पूरी दक्षता आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही, निपुणता, इंटेलिजेंसी। इस दिशा से आते हुए शुभ पुद्गलों को लेकर आप सुपर इंटेलिजेंट हो रहे हैं। हर कार्य में साध्यता आपको प्राप्त हो रही है। दक्षिण दिशा से आती हुई शुभ किरणों को अपने रोम रोम में सिर से लेकर पांव तक स्नान कर लीजिए। उन किरणों में एक पूरी लाइट, उस पर फोकस कीजिए। वो सारी परमात्मा की शुभ तरंगे हैं, अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की वो सारी शुभ तरंगे आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं दक्षिण दिशा से। एक अनन्य भाव के साथ परमात्मा की उन सारी शुभ किरणों को अपने भीतर ले लीजिए। प्रभु अनंत उपकारी हो चुके हैं आपके लिए, आपके सौभाग्य के द्वार खुल चुके हैं। एकाग्रता से बस आपको विजुलाइज करना है। ये भावनात्मक रिश्ता हर दिशा से जोड़कर परमात्मा के उस अनंत खजाने को ग्रहण कीजिए। अपने भीतर होते हुए स्पंदन को भी महसूस कीजिए। इन्हीं प्रेम में भावों से भरकर आओ, पश्चिम दिशा की ओर आ जाते हैं। मेरी तरफ सभी अपना चेहरा लेकर आ जाइए। आंखें बंद रखेंगे। आप सभी बहुत प्यारे हैं। अनंत सौभाग्य जागा है आपका। आओ, परमात्मा के उस अनंत उपकार को नमन करते हुए चाबी लगाते हैं पश्चिम दिशा में। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल आज भी विद्यमान है। वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन, मेरा रोम रोम पावन हो गया है, तीर्थ हो गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा वंदन। आपके समोशरण को वंदन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में आपके जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं,
वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरी साधना आराधना सफल हो चुकी है। हे प्रभु, मुझे आशीष दो। मैं स्वयं का सबका भला कल्याण मंगल करने का माध्यम बनूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ये सारी अद्भुत साधना आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। देखिए, अब पश्चिम दिशा में जितना जीवन में हम भटकते आए हैं, यहां आपको विश्राम मिल रहा है। विश्राम अनादि की जो यात्रा की है हमने 84 लाख जीवायोनि की, अनंत पुण्य से ये विश्राम यानी परमात्मा की शरण विश्राम है। पश्चिम दिशा से, जैसे सूर्य जब पश्चिम दिशा में जाते हैं तो कैसा कलर होता है, वैसे ही रंग की किरणें नारंगी ऑरेंज आपके भीतर आ रही है। पूरा फोकस करो वो सारी शुभ किरणें जैसे पश्चिम दिशा में विश्राम की ओर जाते हुए सूर्य से निकलती हुई वो सारी शुभ तरंगे आपके भीतर आ रही हैं। सिर से लेकर पांव तक उस अनंत ऊर्जा को आप महसूस कीजिए। वो शुभ तरंगे आपके जीवन के पूरे केमिकल को चेंज कर रही हैं। भीतर में परम शांति की अनुभूति कीजिए। विश्राम के क्षणों में जो शांति होती है, ये परमात्मा की शरण का परम विश्राम है। आज तक जितनी भटकन थी, जितनी अशांति थी, वो सारी शांति में बदल गई है। अनुभव कीजिए उन आती हुई किरणों को, सारी उस स्पंदन वाइब्रेशन को अपने भीतर में जाते हुए अनुभव कीजिए। अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए, मुस्कुराते हुए आओ उत्तर दिशा में आ जाते हैं। उत्तर दिशा, इसमें भी हम चाबी लगाएंगे। नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन, मेरा जीवन पावन हो चुका है, तीर्थ बन चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। आपके शासन में समस्त गंधर्व भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा वंदन। समोशरण को वंदन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है। उत्तर दिशा में आपके जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरी साधना आराधना सफल हो चुकी है। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा से मैंने
सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अब अनुभव कीजिए उत्तर दिशा से उठती हुई सारी दिव्य तरंगे। ये वो दिशा है जो अनंत खजाने को समेटे हुए है। सारी शुभता, सारा मंगल इस दिशा से होते हुए आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। छन छन करती हुई सारी शुभ किरणें आपके भीतर आ रही है। अनुभव कीजिए। आज तक जो समाधान नहीं मिला था वो सारे आंसर आपको इस दिशा से मिल रहे हैं। एक नेचुरल अद्भुत प्रज्ञा का जागरण आपके भीतर हो रहा है। सारी सन्मति, सुमति, सद्बुद्धि इस उत्तर दिशा से आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। सिर से लेकर पांव तक अनुभव कीजिए इस दिव्य तरंगों को। ये अनमोल साधना आपके बीच में है। इतनी एकाग्रता से तारतम्य बनाकर रखिए। ये अद्भुत शुभ तरंगे देखो किस तरह से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। छन छन करती हुई ये दिव्य ऊर्जा एक स्रोत, एक प्रकाश इस मंगलमयी उत्तर दिशा से जिस चीज की भी दरिद्रता थी आज उसका नाश हो रहा है। सारे मंगल के खजाने पूर्णतः समर्पित हो जाइए, मन से, वचन से, काया से। ये सारा समर्पण आपको मालोमाल कर देगा। अब अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा लीजिए। खुले हाथ आकाश की ओर। आकाश की अनंतता, दिव्य शुभ तरंगे। आओ चाबी लगाते हैं। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर आ गई है। मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। प्रभु आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गणधर भगवन, केवल ज्ञानी भगवन, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा नमन। प्रभु आपके समो शरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है इस संपूर्ण आकाश में आपके जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं वो एक धारा बनकर मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। हे प्रभु, मेरी साधना सफल हो। मैं इस दिव्य ऊर्जा से सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर सकूं। ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अब अनुभव करेंगे आकाश से जैसे हल्की हल्की पानी की फुहारें, रिमझिम सी फुहारें, वो सारी की सारी दिव्य ऊर्जा ये फुहारें बनकर आपके सहस्रार चक्र से, सिर से होकर पांव तक, पांव के अंगूठे तक जा रही है। एक एक रोम रोम को, एक एक अंग को
अपनी अनुभूति में लेकर आओ और सब जगह प्रसारित कर दो इस दिव्य ऊर्जा को। इन शुभ तरंगों को अपने रोम रोम में प्रसारित कर दो, हर एक अंग में। इस अनंत ऊर्जा से आपके भीतर में एकाग्रता बढ़ रही है। उदारता बढ़ रही है। जितनी छोटी सोच, संकीर्णता का नाश हो रहा है, उदारता का फैलाव हो रहा है। ये साधना है और ये अद्भुत शक्ति है इस अनंत आकाश से आती हुई उस दिव्य ऊर्जा की, उन शुभ तरंगों की। आपके भीतर में उदारता का फैलाव हो रहा है। गहराई से, एकाग्रता से रिमझिम सी आती हुई उन फुहारों को, परमात्मा की वो दिव्य ऊर्जा की फुहारें हैं, वो सारे शुभ उद्गलों को महसूस कीजिए। टच होते हुए आपको महसूस होगा। जितनी एकाग्रता से आप जुड़ेंगे इस धारा से, एक निर्मल पावन धारा अनंत आकाश से आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। अब अपनी संपूर्ण चेतना को आप धरती की ओर लेकर आओ और अपने दोनों हाथों को जैसे आकाश की ओर किया था ऐसे ही अब धरती की ओर लेकर आ जाइए। अनुभव करेंगे। नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन। प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन, मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। आपके शासन में गंधर्व भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, समझ साधु साध्वी, सबको मेरा नमन। आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती के कण कण में जितने भी आपके शुभ उद्गल विद्यमान हैं वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरे भीतर अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका है। मैंने इस शक्ति से सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का संकल्प लिया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अब अनुभव करेंगे ये पावन धरा। इस धरा का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां तीर्थंकर भगवान के चरण ना टिके हों। उन चरणों को महसूस करो, परमात्मा के समोशरण को महसूस करो। जिस धरा पर आप खड़े हो, जिन हाथों से आप परमात्मा के उन शुभ पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हो, यही वो पावन धरा है जहां परमात्मा के समोशरण लगे। ये वो पावन तीर्थ भूमि, इस तीर्थ से उठती हुई शुभ तरंगों को अपने पांव के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से अपने भीतर में जाते हुए देखिए। अपने पंजे को महसूस कीजिए, एड़ी को महसूस कीजिए, बीच के स्थान को महसूस कीजिए। परमात्मा की सारी दिव्य तरंगे आज भी इस धरती में ज्यों की त्यों विद्यमान है और यहां से आपको एक साधना मिल रही है।
अपने जीवन को पावन करने की, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान को भी पावन करने की। हर पल महसूस करो जहां आप खड़े हो ये वही पावन धरा, वही तीर्थ भूमि है जहां प्रभु के समो शरण लगे हैं। इस पावनता को महसूस करते हुए अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखें तो ज्यादा अच्छा है। अभी आप अपना पूरा फोकस अपने मूलाधार चक्र पर लेकर आएंगे, जहां से आपका मेरुदंड प्रारंभ होता है। अपनी संपूर्ण चेतना को वहां ले जाइए। मूलाधार, रूट चक्रा, रूट, जड़, आधार। ये आधार है हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, ऊर्जा का मूल आधार है। यहां पर आपको परमात्मा को आवाज लगानी है, उनको आह्वान देना है। अनादिकाल से थक कर जब हम परेशान होते हैं तो हम प्रभु को पुकारते हैं। दोनों अपने हाथों को अपनी जंघा पर रख लीजिए। थाइस है ना आपके, थाइस, दोनों हाथों को ऐसे कटोरी के जैसा बना के, जैसे हाथों को उल्टा रखना, सीधा नहीं, कटोरी की तरह बनाकर थाइस पे, दोनों पे रख लीजिए। बहुत ऊर्जा आपको महसूस होगी। एक अद्भुत सहारा हमारे मूलाधार पर 3 व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी और एक सुषुम्ना। ये 3 नाड़ी बेस है हमारी पूरी बॉडी का। ये योग साधना में आता है। सूर्य नाड़ी किसको कहते हैं? जैसे हमारी बाईं नासिका से जब श्वास चलता है लेफ्ट से, वो है चंद्र नाड़ी। जब राइट से चलता है तो उसमें सूर्य नाड़ी का प्रभाव होता है। और जब दोनों नासिका से चलता है तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। ये महायोगियों के पास साधना होती है, संसारी जीवों के पास नहीं। अगर कभी जब दोनों नासिका से एक साथ श्वास चले तो आपने उस संपल जो विचार आया है वो 100% पूरा होता है। इतनी ताकत होती है सुषुम्ना में, इसकी साधना करनी पड़ती है। सूर्य और चंद्र नाड़ी ये मूलाधार से बैलेंस होती है। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, नेचुरल, बस जो ये आराधना हम करेंगे उससे अपने आप ही सारा परिवर्तन होता जाएगा। मूलाधार कहते हैं तल को, तलघर। यहां पर हमने एक भावना करनी है, हमारे भीतर पूरा लोक विद्यमान है, पूरा लोक, हमारे भीतर का लोक। इस मूलाधार पर हमने परमात्मा को आमंत्रित करना है। वो आमंत्रण कार्ड हमें गौतम स्वामी भगवान ने दिया है। जब आपके यहाँ पर कोई भी शादी विवाह कुछ होता है तो आप निमंत्रण पत्रिका भेजते हैं। परम उपकारी गौतम स्वामी भगवान ने हमें ये निमंत्रण पत्रिका यानी निमंत्रण कार्ड दिया है लोगस्य के रूप में। ये कार्ड उन्होंने हमें तैयार करके दिया है। अब भाव और भक्ति प्रेम तुम्हारे पास है, तुमने उस पर एड्रेस करना है। मन, वचन और काया की कलम से उस पर लिखना है, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो।
इतनी गहराई से परमात्मा को आमंत्रण करना है, निमंत्रण देना है, अपनी बुलंद आवाज में उनका आह्वान करना है। वो आह्वान है लोगस्य की पहली गाथा। अब आपके पास जो यंत्र दिया है उसको अपने हाथ में ले लीजिए और अपनी नजरों से उस यंत्र को आपको देखना है। मूलाधार पर बहुत श्रद्धा के साथ, आपने आजू बाजू किसी को नहीं देखना, ऐसे लगना चाहिए आपको जैसे आपकी आंखें बंद हैं, बस आप इस यंत्र को देख रहे हैं। इस यंत्र की शक्ति, क्योंकि मूलाधार का जो कलर है वो लाल है, रूट चक्रा का। लोगस्य की पहली गाथा से परमात्मा को निमंत्रण देना है, उनकी सारी शक्ति इस यंत्र के रूप में आपके मूलाधार पर प्रवेश करेगी। इतनी शांति से, इतनी श्रद्धा से परमात्मा को हम आवाज देंगे और उसके बाद ये आवाज लगाकर पहले तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप भी हम मूलाधार पर ही करेंगे, लेकिन वो मंत्र जाप प्राकृत में प्रभु का नाम लेना है। उस्तभम जिणम, उनको जिणम के रूप में पुकारते हुए अपने मूलाधार को देखना है। और जब हम परमात्मा को पुकारेंगे लोगस की इस पहली गाथा के रूप में, गायन करते हुए, कीर्तन करते हुए, वंदन करते हुए, कित्तिये वंदिये मैया, ये जब कीर्तन वंदन आपका श्रद्धा से जुड़ जाएगा तो आपका मूलाधार प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाश से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप देख पाएंगे भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही लाभ आपके भीतर आ रहे हैं। तो आओ परमात्मा को पुकारते हैं, इस यंत्र को एकाग्र करते हुए। ये उनका स्वरूप है। 9 बार लोगस्य की पहली गाथा। लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग चौवे संपि केवली। ओ लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितै संग चौवे संपि केवली। लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितै संग चौवे संपि केवली। लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितै संग चौवे संपि। लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितै संग चौवे संपि केवली। लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितै संग चौवे संपि केवली। लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितै संग चौवे संपि केवली। लोगस्य ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे
चौबीसंपि केवली लोग से उजोय करे धाम हरिहंते कितई संग चौबीसंपि केवली चौबीसंपि केवली चौबीसंपि केवली। यंत्र को गहराई से देखकर आंखें बंद करके अभी से मूलाधार पर देखिए। वापस फिर देखिए, आंखें खोलकर देखिए, आंखें बंद करके मूलाधार पर देखिए। एक बार फिर से देखिए। फिर मूलाधार पर देखिए। आंखें बंद रखेंगे, अब आंखें नहीं खोलना। अब हमें मूलाधार पर प्रथम तीर्थंकर भगवान का कीर्तन करना है मंत्र जाप से। इस मूलाधार में एक अद्भुत स्पंदन होगा, पूरी शक्ति का आरोहण होगा। शक्ति का और रीढ़ का मूल आधार है ये प्रथम मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा आपके पास पहुंची है। पहले तीर्थंकर भगवान वृषभ जिनका चिन्ह है, इस मंत्र जाप से परमात्मा का पूरा गौरव आपके मूलाधार पर पहुंच जाएगा। यहीं से ये ऊर्जा आपका ऊर्ध्व गमन करेगी। जो जिणम शब्द आता है इसमें जिणम, उसमें एक अद्भुत स्पंदन निकलेंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र के स्पंदन जिणम बोलते ही। तो सभी ने 27 बार मूलाधार को अनुभव करते हुए जाप करना है। ओम उस्भम जिणम बोलेंगे। पहले मूलाधार को कंसंट्रेट करिए, एकाग्र वहां पर अपनी सारी शक्ति को। अपने थाइस पर दोनों हाथ रख लीजिए। हाथों को कटोरी बनाकर उल्टा करके, यानी हथेली अंदर की ओर रहेंगी, ऐसे रखना है। इस मूल आधार को आज हमने बहुत शक्तिशाली बनाना है। मंत्र जाप की रटन को अनुभव करेंगे। जिणम से निकलती हुई शुभ तरंगों को मूलाधार पर महसूस करेंगे। ओम उस्भम जिणम, 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 ओम उस्भम जिणम,
ॐ हुस्सभं जिनं 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 हुस्सभं जिनं। मूलाधार पर होते हुए स्पंदन, उस्वम जिनम, हीरे की तरह चमकता हुआ उस्वम जिनम आपके मूलाधार पर उसकी सर्व तरंगे पहुंच चुकी हैं। ये अनुभव करते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए और अपने हृदय स्थान पर अंगूठों को स्पर्श कीजिए। अपने हृदय पर जैसे हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ऐसे कर लीजिए। इस पूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से आज आपका ओरा जुड़ चुका है। ये भावनात्मक लोगस्य रेकी का रिश्ता आपका प्रारंभ हो चुका है। लोगस्य से 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत 24 तीर्थंकरों के उन शुभ पुद्गलों से कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए उस समस्त शक्ति को जिन जिन से ये साधना के सूत्र मिले हैं, जो इसके आलंबन बने हैं। मेरा कृतज्ञता से भरा कोटि कोटि वंदन है उनके चरणों में, गुरनी मैया के चरणों में। अब आप इस सारी ऊर्जा को सेव करेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की हथेली को फैलाकर आपके जो राइट हैंड की सेकंड नंबर की उंगली है उसको हथेली के बीच में रख लीजिए। लेफ्ट हैंड को फैलाएंगे अपने सामने और राइट हैंड की सेकंड फिंगर उसको हथेली के बीचों बीच रख लीजिए। ये ऐसी पावरफुल मुद्रा है, इससे आपकी जो ऊर्जा सेव हुई है वो लीक नहीं होगी। पूरा दिन वो आपके पास ही रहेगी। ऊर्जा को सेव करने की मुद्रा है ये। हथेली को फैलाकर अपने राइट हैंड की सेकंड फिंगर को, जो सबसे बड़े वाली उंगली है, वो हथेली के बीचों बीच रख लीजिए और अनुभव कीजिए आपकी पूरी शक्ति, पूरी वाइब्रेशन आपके भीतर स्टोर हो गई है। 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, मुस्कुराते हुए। एक और लंबा गहरा श्वास लेंगे। एक और लंबा गहरा श्वास। धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लेकर जाएंगे। आंखें खोलकर सबको जय जिनेंद्र बोलिए। आज व्यवस्था बनाने में समय ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने भी थोड़ा, हमने बैठते हुए समझते हुए थोड़ा लेट कर दिया। कल से समय का ध्यान रहेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप, कैसा लगा है आपको या कैसी अनुभूति हुई है आपको,
ये आप बता सकते हैं। जो लोगों से रेकी ग्रुप बना है, जिनके नाम उसमें ऐड नहीं हुए हैं और जिन्होंने अपने फॉर्म भी अभी जमा नहीं कराए हैं, वो हमारे बिट्टू भाई के पास जमा करा देना और अपने नंबर, फ़ोन नंबर दे देना, ताकि आपको लोगों से रेकी ग्रुप में कल भी आपको इसी समय पर, कल आप 10 मिनट पहले आकर अगर बैठ जाते हैं तो हमें स्टार्ट करने में बहुत आनंद रहेगा। तो पहले ही आकर समझदारी से अपनी अपनी पंक्ति बनाकर आप लोग बैठ जाएंगे तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि साधना के लिए पूरा समय चाहिए होता है। इसलिए आज इतना समय ज़्यादा हो गया है, थोड़ा पता भी नहीं चला। आप लोगों को कैसा लगा है? आप इसे जाकर रिपीट कर सकते हैं। आपको वो सब बोलना नहीं आएगा, बट ये चारों दिशाओं में आप तीर्थंकर भगवान की जितनी भी ऊर्जा विद्यमान, एक बार इसका अभ्यास जरूर कर लेना। जितना आपको याद है आप उतना अभ्यास, लास्ट में तो ये पूरा सिस्टम आपको मिलेगा, सारे कार्ड मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और जो ये पहला कार्ड है ये भी आपको संभाल कर रखना है, इसे संभाल कर रखना और इसकी मूलाधार पर आप साधना करेंगे तो वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए इसका सभी को ध्यान रखना है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो लोगों से रेकी ग्रुप में डाल देना, वहां पर आपको उसका समाधान मिल जाएगा।